हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरियाज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, यानी आपको एक बॉक्स दिया है जिसके अंदर देखिए जिसमें पहला पार्ट क्या है, आपको बेस दिया है लेकिन हाइट नहीं दी है, और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है कितना 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे आपको इस बॉक्स के अंदर 4 पार्ट्स दिया है, किसी के अंदर बेस दिया है, किसी के अंदर हाइट दिया है, और सभी में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है। यानी आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से बेस का पता लगाना है और हाइट का पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें बेस गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं दी गई है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें कितना दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अभी हमने ये देखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। आप खुद देखिए, क्या ये आपको ये चीज़ दी गई है, कितनी दी गई है 246 दी गई है। अच्छा, क्या आपको बेस दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है भाई। अच्छा, क्या आपको हाइट दी गई है, नहीं दी गई, तो हाइट ऐसी की ऐसी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपको, पक्का। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट के साथ कौन है, बेस है, यानी 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें हाइट निकालनी है तो सबसे पहले हमें हाइट को क्या छोड़ना होगा, अकेला। हाइट को अकेले छोड़ने के लिए इस 20 को हमें कहाँ पहुँचाना होगा, इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे ये जो 20 है वो मल्टीप्लाई में है, और अगर ये 20 जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। देखिए कैसे, 246 डिवाइड में 20 इज इक्वल्स टू में हाइट। इतनी बात क्लियर हुई आपको। एक बार आप ये दोबारा देख लीजिए। देखिए मान लीजिए अगर कोई प्लस की वैल्यू है, अगर वो इधर जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अगर वो माइनस की है और वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अगर वो मल्टीप्लाई की है और अगर वो इज इक्वल्स टू के जाएगी तो हो जाएगी डिवाइड की। और इसी तरह अगर कोई वैल्यू डिवाइड की है और वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई। आपको ये 4 बातों का अच्छी तरीके से ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ इतनी बात। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 20 था वो मल्टीप्लाई में था, और जब ये इज इक्वल टू के यहाँ गया तो किस में हो गया, डिवाइड में। अब क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें ये क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। आप देख रहे हैं 2 की टेबल से ईजिली कट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 और ये 10 से कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, कट करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं 123 अपॉन में 10। क्या आप बताइए, क्या ये अभी भी रिड्यूस हो रहा है किसी भी कॉमन टेबल से, नहीं हो रहा ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे की ज़ीरो को हटा देंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो थी, तो ऊपर वाली जो वैल्यू यानी 123 है, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। कैसे, देखिए 1 2.3। ठीक है, तो यानी ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई हाइट। अब बताइए क्या आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए फिर से एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ। देखिए यहाँ पे डिवाइड में एक ज़ीरो थी, तो मैंने इस ज़ीरो को हटा दिया, और पॉइंट से पहले एक डिजिट से पहले मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। एक डिजिट ये और इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट। तो यानी हमारी ए पार्ट में हाइट कितनी आ गई, 12.3 सेंटीमीटर।
मीटर। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है। हमें बेस नहीं दिया गया है, हमें हाइट 15 हमें जो हाइट है वो कितनी गिवन है, ये 4 नहीं है, हमें हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। वेयर एज एरिया ऑफ पैराग्राम हमें कितना गिवन है, 154.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी इसकी हेल्प से अब की ओर हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। अब देखिए ये आपको कितना दिया गया है, 154.5 यानी 154.5 सेंटीमीटर आपको बेस दिया गया है। नहीं दिया गया तो बेस ऐसे का ऐसे। आपको हाइट दी गई है, बिल्कुल दी है, हाइट कितनी दी गई है आपको, 15। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेस निकालना है। और अगर हमें बेस निकालना है तो बेस को हमें क्या छोड़ना होगा, अकेला छोड़ना होगा। अब आप देख रहे हैं बेस के साथ कौन है, 15 है। 15 किस में है, मल्टीप्लाई में। और अगर मल्टीप्लाई की जब कोई भी वैल्यू होती है वो इज इक्वल्स टू के यहाँ जाती है तो किसकी हो जाती है भाई, डिवाइड की हो जाती है। इतनी बात क्लियर हुई आपको, पक्का? ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके पॉइंट को हटाना है। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे भी कितनी ज़ीरो लगेगी, एक ज़ीरो। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो दो ज़ीरो लगती, 3 होते तो 3 ज़ीरो लगती। यहाँ पे पॉइंट के बाद देखना है आपको, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद। कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो कितनी ज़ीरो लग जाएगी डिनोमिनेटर में, एक ज़ीरो। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। आप देख रहे हैं ये दोनों ही 5 के टेबल से ईजिली रिड्यूस हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 5 के टेबल से इन्हें कट कर सकते हैं। 5 3 ज़ा और यहाँ पे लग जाएगा 0, ठीक है। अब ये भी हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये भी किससे रिड्यूस हो रहा है, 5 से। मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, ये देखिए 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे ये 0 और हमने ऊपर से 4 और यहाँ से भी क्या उतारा, 5, क्योंकि जब हम ऊपर से 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो आपको पता है ना क्या लगती है, एक 0। अब 5 9 ज़ा 45, तो भाई ये रिड्यूस हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 309 पे हो रहा है ना रिड्यूस। अब देखिए ये 309 और 30, ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 से रिड्यूस हो रहा है। 3 1 ज़ा 3 और ये लग जाएगा 0, ये भी रिड्यूस हो रहा है। 3 1 ज़ा 3 0 और 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे। अब ये आगे फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 103 डिवाइड में 10 इज इक्वल्स टू बेस। आगे फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था अब ये आगे फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो हम इसकी 0 को हटा देंगे। अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कितनी 0 है, एक 0 है, तो न्यूमरेटर में जो पॉइंट लगेगा वो एक डिजिट से पहले लगेगा। तो हमारा बेस कितना आ गया, तो भाई हमारा बेस कितना आ गया, 10.3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ आपको इतना? देखिए फिर से हम यहाँ पे इस 0 को हटा दी और एक डिजिट से पहले क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो अब हमारी जो बेस है वो कितना आया है, 10.3 सेंटीमीटर। तो हम अपने डब्बे में लिख देते हैं कि बी पार्ट में हमें बेस कितना मिला है, 10.3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सी पार्ट का बेस है, नहीं, ये बी पार्ट का बेस निकला है, ठीक है। अब हम करते हैं सी पार्ट।
सी पार्ट में भी हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। हाइट हमें 8.4 सेंटीमीटर दी गई है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें कितना दिया है, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें इसकी हेल्प से अब दोबारा से क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो हमने अपना फॉर्मूला पहले से ही लिख लिया है। क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बताइए कितना दिया गया है, 48.72 बेस दिया गया है। तो लिखूं कि नहीं, नहीं लिखूंगी क्योंकि बेस मुझे नहीं दिया गया है। हाइट कितना दिया गया है मुझे, हाइट मुझे दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। अब फिर से अगर मुझे बेस निकालना है तो बेस को मुझे क्या छोड़ना होगा, अकेला छोड़ना होगा। बेस किसके साथ है, 8.4 के साथ है। किस में है, मल्टीप्लाई में। और जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, आप बताइए, डिवाइड में। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8.4 लिख देते हैं और यहाँ पे इस बेस को बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब आप यहाँ देखिए, न्यूमरेटर में भी पॉइंट है, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर के पॉइंट को हटाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2। तो डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो लगेगी, 2 ज़ीरो। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, डिनोमिनेटर में अब हमें पॉइंट किसका हटाना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में जो पॉइंट के बाद है वो कितने डिजिट है, देखिए आप ये मत काउंट कीजिएगा कि 1 2 3 है, नहीं, ये जो 2 ज़ीरो है ये तो ऊपर के नाम की है ना। इस 2 ज़ीरो को छुपा लीजिए और फिर देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो कितनी ज़ीरो लग जाएगी, 1 ज़ीरो। ऐसा होता है कि अगर न्यूमरेटर में पॉइंट होता है तो उसकी नाम की ज़ीरो नीचे आती है, डिनोमिनेटर में पॉइंट होता है तो उसके नाम की ज़ीरो कहाँ आती है, न्यूमरेटर में। मैंने भी यहाँ पे यही किया, एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, ये छुपा लीजिए क्योंकि देखिए ये तो नीचे के नाम की है ना। कितने थे, 1 और 2, तो नीचे कितनी ज़ीरो लगा दी, 1 और 2। अब फिर से यहाँ देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं, ये नहीं डिजिट्स है, ये तो हमने ज़ीरो लगाई है, कितने हैं, 1 है, तो ऊपर कितनी ज़ीरो आ जाएगी, 1 ज़ीरो। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा और ये पॉइंट आपके अब हट गए हैं। अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए 0 से तो 0 गया, ठीक है। अब हम ये ध्यान से देखें तो ये 2 से रिड्यूस हो रहे हैं, तो कट कर देती हूँ मैं इसे 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और ये 0, ये भी किससे रिड्यूस हो रहा है, 2 से रिड्यूस हो रहा है। तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 4 8 7 2, 2 से आसानी से रिड्यूस हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 8 उतारा, 2 के टेबल में 8, 4 पे 8 रिड्यूस हो गया और फिर उतारा हमने 7, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गए 1 और फिर उतारा हमने 2, 2 6 जा 12 मिला हमें। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 3 6। अब आप देखिए ये फिर से 2 से रिड्यूस हो रहा है, देखिए 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा और ये लग जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए ये भी 2 4 3 6 भी किससे रिड्यूस हो रहा है, 2 से ही रिड्यूस हो रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से रिड्यूस कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे कि मैंने 2 4 3 6 को किससे रिड्यूस किया है, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 0 यहाँ से उतारा 4, 2 2 ज़ा 4 और फिर यहाँ 0, फिर 3, 2 1 ज़ा 2 और फिर यहाँ से 1 और ये उतारा मैंने 6, तो 2 8 ज़ा 16। क्लियर हुआ अब आपको, ठीक है। तो 1 2 1 8। अब ये फिर से किससे रिड्यूस हो रहा है, 2 से।
अब ये फिर से किससे रिड्यूस हो रहा है, 2 से, 2 1 ज़ा 2 और 0 और यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये कैसे 210 को मैंने किससे रिड्यूस किया है, 2 से, तो 2 1 ज़ा 2। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम ऊपर से एक साथ 2 डिजिट उतारते हैं तो क्या लगती हैं, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 105। अब ये भी किससे रिड्यूस हो रहा है, 2 से, 2 6 ज़ा 12, 0 और 2 9 ज़ा 18। आप जानते हैं अब ये 2 से रिड्यूस तो नहीं हो रहा, लेकिन ये 3 से ज़रूर रिड्यूस हो रहा है। तो अब देखिए ये 609 और 105 दोनों किससे रिड्यूस हो रहे हैं, 3 से। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 105 को अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए 1 और 3 5 ज़ा 15। देखिए इसको तो रिड्यूस कर दिया, यानी 3 को हम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 35। और अब देखिए ये वाला 3 2 ज़ा 6, 0 और 3 3 ज़ा 9। ये थोड़ा जो रिड्यूस सी पक गई है, आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास ये बचा है कि 203 डिवाइडेड बाय 35। अब ये दोनों नंबर किसी से भी रिड्यूस नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स हमें ये क्या करने होंगे, डिवाइड करने होंगे, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ, पक्का ना, ठीक है। इस 203 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ डिवाइड। 35 डिवाइड बाय 203, तो 35 के टेबल से हम थोड़ा कम ढूंढना होगा, यानी 35 पहले मैं 5 से करके देखती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 18, यहाँ मैंने गलत कर दिया, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 ये आ जाएगा 17। एक बार 6 से भी करके देख लेते हैं, तो 35 को मैं 6 से करके देख रही हूँ। 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 21। नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 से ही लेके चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 175। 3 में से 5 जा नहीं सकते, 3 में से 5 जा नहीं सकते, तो ये इसको बोरो देगा, यहाँ 13 बन जाएगा। 13 में से 5 गए 8 और यहाँ बन जाएगा 9, 9 में से 7 गए 2, 2 यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो 1 में से 1 गए 0। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत छोटा हो गया, तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे एक 0। 35 के टेबल में हमें ये चेक करना है कि क्या 280 आता है, तो एक बार हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 35 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 बिल्कुल आता है, तो यानी 5.8 हमारा क्या आ जाएगा, इसका बेस आ जाएगा। हमारा बेस कितना आएगा, 5.8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 203 अपॉन में 35। इसको फिर हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिला है, 5.8 सेंटीमीटर, यानी हमारा बेस कितना आ जाएगा। तो जो सी पार्ट है उसमें हमारा बेस कितना आया है, 5.8 सेंटीमीटर। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है, तो डी पार्ट में हमें बेस दिया गया है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं दी गई है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें अब इसकी हेल्प से क्या निकालना है, हाइट निकालना है। क्या है, तो फॉर्मूला क्या है उसका, बेस इंटू हाइट। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें यहाँ पे दिया गया है 15.6 और हमें हाइट हमें नहीं दी गई है। फिर से अगर हमें हाइट निकालनी है तो हमें हाइट को क्या छोड़ना होगा, अकेला छोड़ना होगा। अब यहाँ पे हाइट के साथ कौन है, 15.6, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 16.38 और 15.6। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में भी पॉइंट है और
डिनोमिनेटर में भी पॉइंट है। तो न्यूमरेटर के पॉइंट को हटाने के लिए आप ये चेक कीजिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स है, 1 और 2, तो नीचे कितनी ज़ीरो लग जाएगी? 2 ज़ीरो। अब यहाँ पे आप देखिए, तो यानी इसका पॉइंट हट गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं ये नहीं चेक करने हैं आपको, जो पहले थे वही चेक करने हैं। तो कितने हैं? 1 डिजिट है, तो ऊपर कितनी ज़ीरो लग जाएगी? 1 ज़ीरो। अब हम इसे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो 0 से 0, और अब आप ध्यान से देखिए 2 से रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ठीक है। अब देखिए 2 से रिड्यूस हो रहा है, तो हम चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको नीचे वाले को कर रहे हैं, दैट इज़ 1560 डिवाइड अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये जो रफ वर्क है सारा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 गए 1, और ये 6 ऊपर से उतारा 6, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ लग जाएगी 0। तो भाई ये रिड्यूस करना कितना मिला है हमें? 7 8 0। वाले को भी 2 से रिड्यूस कर लेते हैं, तो 2 8 ज़ा 16, 3 2 1 ज़ा, और 3 में से 2 गए 1, और 2 9 ज़ा 18, यानी इसको कट करने के बाद 2 से हमें कितना मिला है? 819। अब देखिए 2 से रिड्यूस करने के बाद हमारे पास आया है 819 और 780। अब ये जो दोनों नंबर है वो 3 से रिड्यूस हो रहे हैं, तो देखिए कैसे। 890 को मैं पहले 3 से कर रही हूँ। 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गए 2, 1 उतारा, यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, और 3 3 ज़ा 9। तो यानी ये रिड्यूस आसानी से हो रहा है ना। तो यहाँ इसको रिड्यूस कर कितना मिला हमें? 273। एक बार हम ये भी रिड्यूस कर लेते हैं, 3 से बिल्कुल हो रहा है। देखिए 780 को मैं 3 से रिड्यूस कर रही हूँ। 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गए 1, और 3 6 ज़ा 18, और ये आ गई 0। तो इसको रिड्यूस करने के बाद हमें कितना मिला? 260। अब फिर से अब देखिए ये जो हमारे पास ये जो 2 नंबर बचे हैं, यहाँ पे हाइट लिखना था ना, पहले हम हाइट फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये जो हमारे पास बचे हैं 273 और 260, अब ये किसी से भी रिड्यूस नहीं हो रहे, तो हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं डिवाइड। किसको करना है हमें? दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो यानी हमारी हाइट कितनी आ गई? 1.05 सेंटीमीटर। तो हम अपने बॉक्स को कंप्लीट कर देते हैं। डी पार्ट में अपनी हाइट को डालकर कितनी आई थी? जो 1.05 सेंटीमीटर। तो यानी हमारा जो डब्बा है बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट और शेयर कीजिए। थैंक यू।